गरियाबंद के नवनियुक्त अध्यक्ष जो ऋखीराम यादव जी हैं, आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उनका अनोखा अंदाज बल्कि और कोई बड़ा उद्योगपति भी नहीं था, बल्कि उनके साथी गणेशिया बाई निर्मलकर उनके संघर्ष की साथी उनके साथी वो नगर की गलियों में सब्जी बेचती है। चुनाव प्रचार के दौरान वे उनके लिए दुआएं मांगती थी, हर दिन संघर्ष में उनका साथ देती थी। उसी से पहले उन्होंने अपने संघर्ष की साथी को सम्मान दिया है, और कैसे सम्मान दिया है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे में आप वीडियो में आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद के नवनियुक्त अध्यक्ष जो ऋखीराम यादव जी हैं, आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उनका अनोखा अंदाज दिखा है। मैं आपको बता दूं कि कुर्सी से पहले उन्होंने अपने संघर्ष की साथी को सम्मान दिया है, और कैसे सम्मान दिया है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे में आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद में जो सियासत में अक्सर देखने को मिलता है और देखा भी जाता है कि जीत के बाद नेता समर्थकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद पदभार ग्रहण करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां नगर पालिका के नए अध्यक्ष ऋखी यादव ने सत्ता की कुर्सी में बैठने से पहले ऐसा कुछ किया है जो न केवल चर्चा का विषय बन गया, बल्कि राजनीति में उन्होंने एक मिसाल भी कायम कर दी है। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद के नए नगर पालिका अध्यक्ष ऋखी यादव जी अपनी पत्नी के साथ ग्राम देवी शीतला माता के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद ऋखी यादव जी जब पहली बार नगर पालिका के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था, बल्कि और कोई बड़ा उद्योगपति भी नहीं था, बल्कि उनके साथ थी गणेशिया बाई निर्मलकर उनके संघर्ष की साथी उनके साथी। आपको बताना चाहूंगा कि बुजुर्ग महिला जो नगर की गलियों में सब्जी बेचती है, चुनाव प्रचार के दौरान वे उनके लिए दुआएं मांगती थी, हर दिन संघर्ष में उनका साथ देती थी, और आज जब जीतने के बाद कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला तो ऋखी यादव जी ने सबसे पहले उन्हीं को सम्मान देकर एक मिसाल कायम कर दी। ऋखी यादव जी ने साबित कर दिया कि निश्चित तौर पर वे अपने संघर्ष के साथी को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ऋखी यादव जी ने आज सबको एक मैसेज दिया है कि मेरे संघर्ष के दिनों में जो मेरे साथ खड़ा था हमेशा, चाहे वो मेरे सुख में भी मेरे साथ रहेगा, मेरे संघर्ष के दिनों में भी मेरे साथ रहेगा, मैं जहां भी रहूं मेरा संघर्ष का साथी हमेशा मेरे साथ में रहेगा। आपको बता दूं क्या नगर पालिका परिसर भगवा रंग में नजर आया। वेद के मंत्रों के बीच पूरे कार्यालय का गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। राधा कृष्ण की पूजा के बाद अध्यक्ष की कुर्सी की दिशा भी वास्तु के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर बदल दी गई। यह सिर्फ धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब नगर प्रशासन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप चलेगा। ऋखी यादव जी ने गरियाबंद के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने ऋखी यादव जी ने बातचीत किया है, बातचीत के दौरान क्या कहा है उन्हें भी आपको सुनाऊंगा। इसके साथ साथ गणेशिया बाई जो सब्जी विक्रेता है, ऋखी यादव जी के संघर्ष की जो साथी है, आज नगर पालिका में जब ऋखी यादव जी अपनी कुर्सी में बैठे तो उन्हें भी साथ लेकर पहुंचे थे। उन्होंने भी गरियाबंद के वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत की है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय का हम भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से वीडियो हमारे लोकल टीवी तक पहुंचता है। तो ऋखी यादव जी ने क्या कहा है, गणेशिया बाई जी ने क्या कहा है, सुनिए दोनों की बाइट। आज सुबह यज्ञ करने वाले थे उनसे बातचीत किया। उनके मार्गदर्शन में हमारी ग्राम देवी है शीतला माता, इनके आशीर्वाद से
मुझे नगर में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके पास जाकर पूजा अर्चना करने के पश्चात यहाँ गुरुदेव के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद पहुंचे। पूजा अर्चना और सभी वरिष्ठ लोगों का, गणमान्य नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी पार्षद साथी यहाँ पहुंचे थे, सभी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त। क्या प्रार्थना है? विकास सतत प्रक्रिया है और पिछले कुछ समय से यहाँ का विकास कुछ अवरुद्ध हो गया था, उनको लगातार आगे बढ़ाना है। जैसे जहाँ सबसे बड़ी समस्या धूल मुक्त करना, रोड में समस्या है, इन सभी विषय को लेकर, और गरियाबंद बहुत महत्वपूर्ण विषय चारों तालाब, इन तालाब के विषय में जितना जल्दी हो सके साल 2 साल के अंदर में सभी को पूरा निश्चित है मैं पूरा कर लूंगा, ऐसे विश्वास दिलाता। ये जो आपके जीवन में के बारे में ये जो पुस्तकें रखी हैं वास्तव में ये जीवन का दर्शन है, कहना चाहिए जीवन का आधार है। इसमें मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, जिसमें हमारे प्रेरणा पुरुष डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत जी का जीवनी का पुस्तक है, हमारे द्वितीय सर संचालक गुरु जी की जीवनी के पुस्तक है, राष्ट्र अर्चना पुस्तक है, राष्ट्र वंदना पुस्तक है। इनके साथ ही इस नगर को चलाने के लिए, वास्तव में पूरे भारत देश को चलाने के लिए, राम राज्य के सिद्धांत में ही चलाने के लिए एक पुस्तक भेंट किया गया है, रामचरितमानस। और वास्तव में कोई रणनीति होना चाहिए तो वो सारी रणनीति श्रीमद् भागवत में है। वो सभी पुस्तकें यहाँ भेंट में प्राप्त हुआ है। मैं सभी भेंटकर्ताओं को बार-बार प्रणाम करते हुए मैं आप सभी के ये भेंट हुई वस्तुओं का अध्ययन कर इसी को अपना मार्गदर्शक मान करके इसी के मार्गदर्शन में आगे काम करें। आखिरी सवाल एक सब्जी वाली बात क्या है? अरे भैया मैं लेकर नहीं आया था, वो दीदी जी शुरू से मेरे साथ रहती हैं, कि 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां मेरे बचपन से राखी बांधती हैं और अपने कांग्रेस प्रत्याशी केंद्र भाई के साथ में सब्जी के व्यवसाय में उनका सहयोग करते हैं, किंतु चुनाव के समय में मेरे से ज्यादा प्रेम होने के कारण मेरे साथ आए। उस समय से उनका सब्जी का व्यवसाय बंद है, तो फिर से चालू कराना है ऐसा। लेकिन मेरे साथ कोई वैसायिक संबंध नहीं है, मेरे से दिल से रिश्ता है, बचपन का रिश्ता है। बढ़िया लागे हाँ। और का बात हो सब शपथ लेते हैं और मेहनत के लिए दुख मत पाओ, पब्लिक है आज अपन साथ में रहो, पूजा में भी हो। हाँ हाँ अपन किसे जानते हैं? वो मोती में है ना, मोती में है ना बाबू। हाँ अच्छा लगी हाँ वो अच्छा लगी है। ओकर माँ हरे सबके जाना तुम्हें दिखी है ना, चले सबके जाना। आप मन लगे कैसे लगे थे? अच्छा बनी हम कर ही रखते हैं। हाँ काम धाम करे।